स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी जैसी जीडीसी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ए फूलों का गुच्छा, बी प्रेम तरंग, सी प्रेम सरोवर और डी प्रेम माधुरी। तो इसका क्या उत्तर होगा ये बताना है। तो इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा विकल्प ए फूलों का गुच्छा। दूसरे सवाल पर आते हैं। सवाल कह रहा है कि उद्धव शतक में छंद है, ये बताना है कि इसमें कितने छंद हैं। ए 116, बी 120, सी 130 और डी 135। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकरी के द्वारा लिखित एक ग्रंथ है। तो इसमें छंदों की संख्या कुल 100 है। विकल्प ए सही होगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल करें कि गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया? तो इस रचना के अनुवाद करने वाले का नाम बताना है। ए करे रामचरित उपाध्याय, बी रामनेत्र त्रिपाठी, सी श्रीधर पाठक और डी करे कि ठाकुर गोपाल शरण सिंह। तो गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद जो है वो श्रीधर पाठक ने किया था। तो विकल्प सी इसका उत्तर सही होगा। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा करे कि त्रिशूल उपनाम किसका है ये बताना है। ए करे कि सुमित्रा नंदन पंत, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी रामनेत्र त्रिपाठी और डी करे कि ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो किसका उपनाम है ये आपको बताना है। तो ये उपनाम ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही का है। विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। 5 नंबर प्रश्न करे कि ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं, ये आपको बताना है। ए हरिऔध, बी सत्यनारायण कविरत्न, सी श्रीधर पाठक और डी रत्नाकर। तो 5वें सवाल का उत्तर देना है कि इस नाम से कौन कवि प्रसिद्ध है। तो वो सत्यनारायण कविरत्न प्रसिद्ध है। विकल्प बी सही हो जाएगा। 6वें सवाल पर आते करें कि निरालाकृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है ये बताना है। ए करेक्ट कंबन रामायण, बी कृतवास रामायण, सी रामचरितमानस और डी रामचंद्रिका। ये डी होगा, बी नहीं, डी रामचंद्रिका। तो आपको बताना है कि इस रचना का आधार ग्रंथ क्या है। तो राम की शक्ति पूजा रचना जो निराला के द्वारा लिखित है, इसका आधार ग्रंथ कृतवास रामायण है। विकल्प बी सही हो जाएगा। 7वें सवाल पर आते हैं। 7वां सवाल करें कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं। ए सरोज स्मृति, बी राम की शक्ति पूजा, सी तुलसीदास और डी कुकुरमुत्ता। तो यदि इस पंक्ति की बात करें तो ये निराला की रचना सरोज स्मृति से जो है उद्धृत है। बाकी सभी रचनाएं भी निराला के द्वारा लिखित हैं। तो 7 का विकल्प पहला सही हो जाएगा। सरोज स्मृति का प्रकाशन 1935 में हुआ था। 8वें सवाल पर आते हैं। 8वां सवाल क्या करे करे कि भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी ये आपको बताना है। ए कह रहे कि गुल ए नगमा, बी कह रहे कि दीवान ए मीर, सी कह रहे कि दीवान ए गालिब और डी कह रहे कि मुदस्से हाली। तो इसका उत्तर बताना है। तो देखिए, भारत भारत को लिखने में मुदस्से हाली और ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी की भारत दर्पण इस ग्रंथ की प्रेरणा ली गई है। और ये रचना भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थिति को दर्शाता है। तो इसका विकल्प जो है आपका वो डी सही हो जाएगा, मुदस्से हाली। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल कह रहे कि उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है ये आपको बताना है। ए श्रद्धा, बी आशा, सी लज्जा और डी आनंद। फिर इस पंक्ति की बात करें तो ये लज्जा सर्ग से ली गई है और कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। 10 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है, आपको ये बताना है। ए करे भारतीय युग, बी द्विवेदी युग, सी छायावाद युग और डी करे कि प्रगतिवादी युग। तो इसका उत्तर आपको देना है कि समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता रही है। तो समस्या पूर्ति जो है वो भारतीय युग की विशेषता रही है। विकल्प ए सही होगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है ये आपको बताना है। ए कह रहे गीत काव्य, बी प्रगीत, सी नाटक और डी कह रहे कि चंपू काव्य। तो 11 का उत्तर बताना है। तो देखें, प्रसाद के द्वारा रचित उर्वशी जो है ये एक चंपू काव्य है। तो विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 12 कहते हैं काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का परिणाम
तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपयुक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं, ये बताना है। ए कह रहे वासना, बी काम, सी श्रद्धा और डी लज्जा। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ये पंक्ति जो है कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई है, विकल्प सी सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि भारतेंदु का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, ये बताना है। ए बालकृष्ण भट्ट, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी प्रेमघन और डी प्रताप नारायण मिश्र। तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित उस कवि का नाम बताना है जो भारतेंदु का कवि है। तो ये स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न पर आते हैं। 14वां प्रश्न कह रहे कि बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है। ए कह रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रेमघन, सी बालकृष्ण भट्ट और डी कह रहे कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना कि बकरी बिलाप किसके द्वारा लिखित रचना है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित रचना है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल करें कि हिंदी में स्वच्छतावाद का कवि कौन कहा जाता है। तो हिंदी में स्वच्छतावाद का कवि कौन कहा जाता है, ये बताना है। ए हरिऔध, बी रामदास त्रिपाठी, सी श्रीधर पाठक और डी राधा कृष्ण दास। तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो देखिए हिंदी में स्वच्छतावाद का कवि जो है वो श्रीधर पाठक को माना जाता है। विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 16वें प्रश्न में कह रहे हैं कि राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई, इसका प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। ए करेक्ट सन 1934, बी करेक्ट सन 1935, सी सन 1936 और डी करेक्ट सन 1937। तो ये बताइए आपके राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या है। 16 नंबर प्रश्न में तो इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। विकल्प सी सही होगा। 17वां प्रश्न पर आते हैं। 17वां प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। ए कुमार रविंद्र, बी गिरिधर राठी, सी वीरेंद्र मिश्र और डी महेश्वर तिवारी। तो आपको बताना कि किसका संबंध नवगीत विधा से नहीं है। तो देखिए गिरिधर राठी का संबंध नवगीत विधा से नहीं है, जबकि कुमार रविंद्र, वीरेंद्र मिश्र और महेश्वर तिवारी ये नवगीत विधा से आते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या करे कि निम्नलिखित में से मैथिली श्लोकगुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है, ये आपको बताना है। ए कह रहा है यशोधरा, बी पंचवटी, सी साकेत और डी विष्णु प्रिया। तो बताना कि कौन सी रचना जो है नायिका प्रधान नहीं है। तो देखो यशोधरा, साकेत और विष्णु प्रिया ये तीनों नायिका प्रधान है, जबकि पंचवटी जो है इनकी नायिका प्रधान रचना नहीं है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल पर आते हैं, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है, ये बताना है। ए हरिश्चंद्र, बी जगन्नाथ, बी बद्री नारायण और सी भिखारी दास। तो इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि ये शब्द किसके साथ जुड़ा है। तो ये जगन्नाथ के साथ जुड़ा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर पूरा नाम है। विकल्प बी सही होगा। 20 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, ये आपको बताना है। ये कुछ कविताएं, बी कुछ और कविताएं, सी आज अभी आंखों से और सी का डी कह रहे काल तो तुझसे होड़े मेरी। तो बताना कि कौन सी रचना जो है इसमें शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखित नहीं है। तो वो रचना जो है वो आपकी आज अभी आंखों से ये इनकी नहीं है, बल्कि ये रचना जो है वो केदारनाथ सिंह के द्वारा लिखित है। 21 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है। ए नाथूराम शर्मा, बी देवीदत्त शुक्ल, सी शरद पाठक और डी कह रहे कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको प्रश्न नंबर 21 का उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही होगा। ये शरद पाठक की रचना है। अगले सवाल पर आते हैं। 22 नंबर कह रहा है कि प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है। ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी प्रेमघन और डी कह रहे कि इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए प्रयाग रामागमन जो है वो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 23। 23 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कलिकौतुक रूपक के लेखक कौन है, ये बताना है। ए प्रेमघन, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ये किस लेखक के द्वारा लिखित जो है वो रचना है। तो ये प्रताप नारायण मिश्र की लिखित रचना है। विकल्प भी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल कह रहे हैं कि मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति आज्ञे ने अपनी किस काव्य कृति में की है। ए इंद्रधनुष रौदे हुए, बी पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, सी आंगन के पार द्वार और डी हरी घास पर क्षण भर।
तो 24 नंबर प्रश्न का आपको उत्तर देना है, तो इसका उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा, इंद्रधनुष रौदे हुए ए। 25 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल कह रहे हैं कि द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है, तो आपको बताना है कि इसका नामकरण किस कवि के नाम पर हुआ। ए कह रहे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, बी कह रहे शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, सी कह रहे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, और डी कह रहा है कि सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर। तो बताना है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया। तो ये किया गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, विकल्प सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। 26 नंबर सवाल में करें कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है, ये बताना है। ए कह रहे विचित्र विवाह, बी वैदेही बिनवास, सी चोखे चौपते, और डी चुबते चौपदे। तो हरिऔध की रचना विचित्र विवाह नहीं है, विकल्प ए सही हो जाएगा। विचित्र विवाह जो है वो रामचरित उपाध्याय की रचना है। इनके रचनाओं में बात करें तो देवदूत, देवसभा और देवी द्रौपदी इनकी और भी रचनाएं हैं। 27 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि द्विवेदी युग की कविता है, तो आपको बताना कि इसकी कविता किस तरह की है। ए कह रहे कि उपदेशात्मक वृत्तात्मक, बी कह रहे कि प्रकृति चित्रात्मक, सी कह रहे कि नव जागरण परक, और डी कह रहे कि नारी चेतक। तो द्विवेदी युग की कविता की बात करें तो इस काल की कविताएं उपदेशात्मक और वृत्तात्मक हैं, विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 28 पर आते हैं। 28 नंबर सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से एक मैथिली गुप्त की काव्य रचना नहीं है, तो कौन सी रचना नहीं है आपको बताना है। ए कह रहा है सिद्धराज, बी जय भारत, सी हिडिंबा, और डी कह रहा कि कृषक क्रंदन। तो कौन सी रचना गुप्त जी की नहीं है यह आपको बताना है। तो कृषक क्रंदन इनकी रचना नहीं है, विकल्प डी सही होगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि रचना किसके द्वारा लिखित है। 29 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है, ये बताना है। ए साकेत, बी परिप्रवास, सी भारत भारती, और डी कह रहा है कुरुक्षेत्र। तो अगर खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य की बात करें तो वो प्रिय प्रवास है, विकल्प बी सही होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखित है और इसका प्रकाशन सन 1914 में हुआ था। सवाल नंबर 30 देखते हैं। कह रहे हैं कि विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं। ए साकेत, बी भारत भारती, सी सिद्धराज, और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना है कि किस रचना से ली गई है। तो ये जो है भारत भारती से ली गई है और इसके लेखक मैथिली गुप्त हैं। इसका प्रकाशन 1912 में हुआ था। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।